सर्व मंगल मांगल्ये सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल अर्थात मृत्यु और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, इसीलिए काल रात्रि का अर्थ अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु होता है। माँ काल रात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। काल रात्रि माँ का रूप गहरा है। माँ के गले में विध्वंत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ की पूजा करने से व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रण ला सकता। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया करने वाले साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है और महाकाल रात्रि की कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुभ निशुभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था और उनके अत्याचार देवताओं पे बेहताशा बढ़ते जा रहे थे। तब वे मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। जब माँ पार्वती को इनके बारे में पता चलता है तब उनके शरीर में अंबिका निकली, तो पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध में शुभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और मुंड का वध किया, इसीलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद शुभ और निशुंभ ने रक्त बीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि जब उसकी एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी वह दूसरा रक्त बीज बन जाएगा, जिससे उसके जैसा पराक्रमी पैदा हो जाएगा। युद्ध में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहाँ पे बहुत सारे दानव पैदा हो गए, तब देवताओं का भय और ज्यादा बढ़ने लगा। उनका भय देखकर अंबिका माँ ने माँ काली से कहा, हे चामुंडे, अपने रूप को बड़ा करो और रक्त बीज से उत्पन्न हुए सारे महिषासुरों का भक्षण करो। इसके बाद माँ काली ने अपना रूप बड़ा करके अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। तब रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त निकला उसको माँ ने पी लिया और उसके बाद माँ ने रक्त बीज को वज्र बाण खड्ग से मार डाला। माँ काल रात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है और क्रूरता को खत्म करने वाली है। और नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाश में होता है। महागौरी की कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया। माता के कई सालों तक जंगल में रहने से और भूखे प्यास रहने से वे काफी दुर्बल और उनका रंग काला हो गया, इसलिए शिवजी ने उन पे कमंडल डालकर उन्हें गौर वर्ण दिया। तब से वो महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। और दूसरी कथा ये भी है कि जब माता जंगल में तपस्या कर रही थी तब एक सिंह वहाँ पहुँच गया और वह भूखा था, परंतु माता तपस्या में लीन थी, इसलिए वह सिंह वहीं बैठ माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करता रहा। सिंह भी तपस्या के दौरान काफी दुर्बल हो गया, इसलिए जब माता तपस्या से उठी तब उन्होंने सिंह को देखा और उस पे दया आ गई, इसलिए माता ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। तब से माता के 2 वाहन हैं, बैल और सिंह। और नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता यानी प्रदान करने वाली। माँ सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्तियों को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो उनकी मदद से सृष्टि रचना कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालन हुआ। वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो और गणेश जी का निवास हो।
और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय माता दी।